A very good morning, SG. मॉर्निंग अहमद। How are you today? अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी आ गई है। बहुत गर्मी आ गई, that's true. बल्कि गर्मी कभी कम आई है क्योंकि मई में आप ख्याल रखिए कि लाहौर बहुत गर्म होता है। True. अभी हम 40 के पास है, थोड़ा सा रेडी हो जाए। और अभी ह्यूमिडिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है. अभी नहीं, अभी तो ड्राई हीट होगी और ये पूरा मई चैलेंज है। रमज़ान इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते में अच्छा गुजर गया रमज़ान, क्योंकि थोड़ा गर्मी कम थी। बिल्कुल बिल्कुल. So SG में आपके was going through your Facebook comments again, and there was a person with the name of Roshan Mughal, and he asked a very interesting question, and I was also interested in knowing it. He said that you look such a happy person. Is it really that you're happy and you have zero tensions in your life? What is it? It's a very important observation, Ahmed. Yeah. And first, let's come to the last part of the question. Yeah. It is not possible कि कोई भी हम में से टेंशन फ्री हो। Possible है। बिल्कुल. Depending on हम क्या करते हैं, what sort of business हम मैनेज करते हैं, हमारी फैमिली कैसी है, there will always be tension. Yeah. There will always be stress. There will always be challenges. True. There will always be unexpected things happening around you जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या प्लान नहीं करते। Yeah. तो ये तो पॉसिबल नहीं कि किसी की, चाहे वो सलीम गौरी हो या अहमद हो या रोशन मुगल हो, उनकी ज़िंदगी में चैलेंज ना हो, स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो। बिल्कुल. तो जब टेंशन भी मुझे है और स्ट्रेस भी होता है, चैलेंजेस भी आते हैं, फैमिली माशाल्लाह बड़ी है, तो देन हाउ कम आई कम आउट एज अ हैप्पी पर्सन। कुछ सिंपल इसके मैंने बना लिए, अडॉप्ट कर लिए। सबसे बड़ा वर्ड अहमद है एक्सेप्टेंस। एंड व्हाट इज दैट एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस इज पीपल। मेरे पास इर्द गिर्द जो मेरे लोग हैं, जिनसे मेरा रोज इंटरेक्शन है, मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया एज दे आर। Okay. अच्छा, अब क्या होता है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं दे सकता क्योंकि मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया है और मैं उनको समझ गया हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है और वो किस बात पे उनकी टेंशन है, उनकी टेंशन मुझे मिल रही है। तो एक बात आसान कर ली मैंने, मुझे पता है इनका बिहेवियर, मुझे पता है वो क्या करेंगे, तो मैं अब एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं अपने आप को स्ट्रेस नहीं देता। सेकंड थिंग है कि नेचर के चैलेंजेस। अच्छा, अब जब नेचर से चले जाते, जैसे कोविड आया, अब कोविड-19 कोई प्लान नहीं था, किसी ने प्लान नहीं किया। बिल्कुल. मैं क्या, तो जब कोविड का इम्पैक्ट आ गया तो अब आपने उसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना है। उस पर भी टेंशन नहीं लूंगा मैं। वजह इसकी है मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे बस में नहीं था। Things out of your control. मेरे कंट्रोल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर की पावर में, मेरे में नहीं है। मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और फिर उनको जितना रिजॉल्व कर सकता हूँ उतना करता हूँ। उससे आगे मैं कोशिश ही नहीं करता क्योंकि मुझे पता है इसकी हद ही है, इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता। बिल्कुल. Then I'm relaxed. I accept nature's will, Yeah. nature's challenge, and मैं उसे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं obviously I work hard to solve it. I work hard कि मेरे कस्टमर से मैंने वादा किया कि मैं उनको सर्विस दूंगा, तो वो मैं पूरी करता हूँ। लेकिन उसके लिए मैं रात की नींद नहीं खराब करूंगा क्योंकि वो मेरे बस पे नहीं है। मेरा कोविड एक दिन में नहीं जाना था, ये मुझे शुरू में मैंने बड़े पोस्ट किए कि एक दिन में नहीं जाएगा, ये अभी भी टाइम है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि आपकी पावर लिमिटेड है। जैसे मैटर आप क्या बन जाए, $1 ट्रिलियन की एम्पायर आपकी है, वहाँ भी आप नेचर के हाथों बिल्कुल बेबस है। ये रियलाइजेशन मेक्स इट ईजी फॉर यू टू बी स्ट्रेसलेस। फिर सेकंड आया कि मैंने एक चीज़ ऑब्वियसली ओवर द इयर्स रियलाइज ऑल्सो की कि जब मैं यंग था तो ऑब्वियसली मुझे कामयाबी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी। और कमी में पैसे का भी था कि मैं पैसा भी कमाना है, और उसमें बहुत से ऐसे वाक़े थे कि पैसा तो कमाया नहीं बल्कि नुकसान किया, बहुत नुकसान किया। वो लेसन्स मिलते गए तो फिर रियलाइजेशन हुई कि यस, पैसा तो कमाना चाहिए और पैसा एक ज़रूरत है इंसान की और उससे आप ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन वो हर चीज़ नहीं है। मेरे फादर कोई 8 हफ्ते हो गए, 9 हफ्ते हो गए, 10 हफ्ते, कोविड उनको हुआ तो अहमद यकीन कीजिए कोई पैसा काम नहीं आया। नो मनी वॉज एबल टू सेव हिम। तो पैसे की भी वो समझ आ गई बात कि नहीं, पैसा ठीक है,
इम्पोर्टेंट बट सब कुछ हर जगह नहीं चलता। लेकिन हम बचा नहीं सके। तो फिर जब ये रियलाइजेशन आपको आ गई तो आप इससे भी वो गए, ठीक है जो आपके पास है, तो मोमेंट आप जो आपके पास है उससे कंटेंट हो जाए, यकीन कीजिए आधी स्ट्रेस आपकी खत्म हो गई, सडनली अब आप हैप्पी पर्सन हो गए। एंड आई डू बिलीव कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 40 साल का जिनका, वो मुझे आगे शेयर करना है और मैंने इसको लोगों को देना है कि यार ज़िंदगी में लर्न टू बी हैप्पी बाय एक्सेप्टिंग, यानी एक्सेप्टेंस होगी तो हैप्पीनेस आ जाएगी। सो इट्स वेरी क्रिटिकल लाइफ में। मैं बचपन से देखता रहा हूँ अपने आप को, मेरे अपने वाक़यात, मेरे गिर्द क्या ख्वाहिशात थी मेरी चीज़ों की, वो चीज़ें जब मैंने ले ली वो मेरी ग्लास हो गई, यानी अब मैं लेके रख ली सली दिया मेरी ग्लास, अब मैं नई चीज़ों ख्वाहिश मेरी कम हो गई है, लेस नीड फॉर थिंग्स नाउ, क्योंकि जो है मैं उससे अब कपड़े मुझे शौक था लेने का, अब वो कपड़े मेरे लगे हो गए, अब वो जो भी makes a big difference. So contentness will make you happy. Acceptance of people in nature आपको give you a better, आपकी एकदम आप पे वो आ जाएगी, एक सॉफ्टनेस आ जाएगी आपकी लाइफ में। आई से फाइन। सो मैं इस बात से क्लोज करूँगा कि यस मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत, क्योंकि मेरी लाइफ है, मेरे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बड़ा बिजनेस है ये, बहुत ज़्यादा लोग जॉब पे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी मेरे पे है, मेरी फैमिली बड़ी है माशाल्लाह, बिग फैमिली टू मैनेज, और तो इसको सबको लेते हुए मैं जनरली खुश रहता हूँ। ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है, मैं वाकई खुश रहता हूँ। और मैं जो आप मेरी वो भी खुश रह सकते हैं अगर उनको ये दो चीज़ें पता चल जाएंगी, यकीन कीजिए। क्योंकि एक और बात, मुझे अपनी लिमिट समझ आ गई कि मैं इससे ज़्यादा बड़ा होना भी नहीं मुझे, बिल्कुल। तो जब मैं इस लिमिट आ गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक और ख़्याल रखें, जब आप 30 साल के, वहाँ की भी एक लिमिट है। अगर मेरे भाई ये रोशन, तो उनको 30 साल की लिमिट रखनी चाहिए अपने आप को, उससे आगे अभी नहीं जाएंगे वो। फिर वो 40 के बाद एक स्टेज पर पहुंचेंगे तो उन्हें वहाँ की लिमिट, तो अगर ये अपनी लिमिट्स को रख के खुश कंटेंट हो जाएंगे ना, बेंचमार्क लगा लें, हाँ कि यार 30 साल में मेरा इतना होना है, तो he'll be happy है। आगे करना है, of course you work hard. That's what you did. I was reading in a book. आपने छोटे-छोटे टारगेट्स रखे अपने। मैंने छोटे टारगेट, तो मैं खुश होता गया, यानी जब मैंने अचीव किया टारगेट तो बहुत उसका एंजॉय किया मैंने, ये नहीं कि मैं अच्छा यार ये हो गया, मैंने आगे जाना है, आगे तो मैं पीरियड लग गया। तो आई थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अपने टारगेट्स, फिर उनको एंजॉय करें, अपने माँ को एंजॉय करो, यार बाप को एंजॉय करो। मैंने I'm lucky अहमद, मेरे बाप को बहुत, सारे रिलेशंस को एंजॉय करें जो मेरे कर सकते हैं। फिर बच्चों को, अब मैं बच्चों को एंजॉय करता हूँ, मेरे बच्चे छोटे भी हैं बड़े भी हैं, और मैंने देख लिया कि उनको टाइम दो। घर जाओ तो अपने बिजनेस को ऑफिस पे छोड़ दो, ये बड़ा क्रिटिकल। लीव द बिजनेस इन ऑफिस, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को घर में ना, फिर बच्चे बन जाओ। तो ये है रीजन मेरी खुशी का। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। आतिफ मुगल साहब को भी इस बात का जवाब मिल गया, रोशन मुगल को भी जवाब मिल गया और हमें भी मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज विद अस। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।